अब कब मिलेगी यूएई में अगली छुट्टी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। 2024 खत्म हो गया है और अब अगला सवाल यही है जो लोगों के मन में है कि आखिर यूएई का अगला छुट्टी कब होगा, जो वो प्लान कर सकेंगे बाहर घूमने फिरने का और उन्हें थोड़ा काम से आराम मिल सकेगा। देखिए, अब छुट्टी पाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा क्योंकि मार्च के अंत तक कोई भी छुट्टी नहीं है। हालांकि जब छुट्टी आएगी तो यह लंबे समय के बाद आएगी और सबको खुशियां भी देगी। यूएई कैबिनेट ने 2025 के सार्वजनिक और निजी छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। 2025 में ग्रेगोरियन न्यू ईयर डे के लिए 1 जनवरी बुधवार को छुट्टी मिली थी और सबने काफ़ी एंजॉय भी किया इसे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। अब अगली छुट्टी जो है वो ईद उल फित्र की छुट्टियां होंगी जो शव्वाल 1 से 3 यानी चांद दिखने पर ये निर्भर करेगा। ये शव्वाल 1 से 3 तक होने वाली है और अगर रमजान 30 दिन का हुआ तो ये एक और दिन इसमें जुड़ सकता है। फिर उसके बाद उस अगली छुट्टी जो होगी वो अराफात डे की होगी जो कि दुल अल हिज्जा 9 के नाम से भी जाना जाता है और इसके बाद ईद अल अदा की छुट्टी आपको मिलने वाली है जो दू अल हिज्जा 10 से 12 के लिए भी रहने वाली है। इस्लामिक नववर्ष यानी मुहर्रम को आप कैसे भूल सकते हैं, इसके लिए आपको छुट्टी मिलेगी और पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन रबी अल अव्वल 12 के लिए एक एक दिन की छुट्टियां आपको मिलने वाली है। इसके अलावा 2 और 3 दिसंबर को स्मरण दिवस के अवसर पर और यूएई संघ दिवस के अवसर पर यानी सीधे तौर पर कहें तो नेशनल डे के मौके पर आपको दिसंबर में छुट्टी मिलेगी। तो पूरे साल आपको कुछ इस तरीके से छुट्टी मिलने वाली है यूएई में। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हैं। इस्लामिक कैलेंडर चंद्रमा के चक्रों पर डिपेंड करता है, इसीलिए छुट्टियों की तारीखें जो हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में हर साल चेंजेस होते रहते हैं। चंद्रमा दिखने की पुष्टि के बाद ही तारीखें फाइनल की जाती हैं। खगोलीय गणनाओं के अनुसार रमजान 1 मार्च 2025 से शुरू हो सकता है और ईद उल फित्र 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच होने की संभावना है। अराफत डे 30 मई और ईद अल अधा 31 मई से 2 जून तक हो सकती है। इस्लामिक नववर्ष 27 जून को और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन 1 सितंबर को पड़ने की उम्मीद है। राष्ट्रीय संघ दिवस समारोह 2 और 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। अगर कोई छुट्टी वीकेंड पर पड़ती है तो कैबिनेट के फैसले के अनुसार इसे हफ्ते की शुरुआत या फिर अंत में शिफ्ट किया जा सकता है। ईद की छुट्टियों को छोड़कर अन्य छुट्टियां स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार जोड़ी जा सकती हैं। अब जब 2025 का शेड्यूल आ चुका है तो अपने कैलेंडर में तारीखें मार्क करें और छुट्टियों का इंतजार करें। 2024 में यूएई में लगाए गए हैं 8 नियम। चलिए बताते हैं कि 2024 में यूएई में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या न्यू रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने 2024 में कई नए नियम और कानून लागू किए हैं जो निवासियों और विजिटर्स दोनों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला है गोल्डन वीज़ा आवश्यकताओं में संशोधन। दुबई में 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा के लिए आवश्यक न्यूनतम संपत्ति निवेश राशि को संशोधित किया गया, यानी कि जो क्राइटेरिया रखी गई थी, जितनी राशि होनी चाहिए थी उसको कम कर दिया गया। पहले आवेदकों के पास 1 मिलियन दिरहम की डाउन पेमेंट होनी चाहिए थी, यानी उतना उनको करना पड़ता, लेकिन अब ये शर्त को हटा दिया गया है। अब यदि आपकी संपत्ति का मूल्य 2 मिलियन दिरहम से अधिक है तो आप गोल्डन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं आसानी से। दूसरी चीज़ है ई स्कूटर पर सार्वजनिक परिवहन में प्रतिबंध। 1 मार्च 2024 से दुबई में मेट्रो और ट्राम सेवाओं में ई स्कूटर के उपयोग और उन्हें साथ ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह निर्णय सार्वजनिक परिवहन यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया था। तीसरी चीज़ जो बैन लगाई गई वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाई गई। 1 जनवरी 2024 से दुबई में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग के आयात और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया था। बता दें, कुछ विशेष मामलों में जैसे मांस, मछली, सब्जियों आदि की पैकेजिंग के लिए पतली फिल्म रोल को इस प्रतिबंध से छूट दी गई थी। ये पहल शहर को अधिक पर्यावरण फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
चौथी चीज़ है दुबई मॉल में सशुल्क पार्किंग। देखिए, एमआर मॉल्स और सलीक के सहयोग से दुबई मॉल में पार्किंग को पेड सर्विसेज में परिवर्तित करने की योजना बनी। यह प्रणाली वाहन प्लेट पहचान के माध्यम से स्वचालित यानी खुद रूप से होना शुरू हो गई और शुल्क सीधे सलीक यूजर्स के अकाउंट से काट लिया गया। यह सेवा 2024 की तीसरी तिमाही में शुरू हुई। पांचवी महजूज लकी ड्रॉ अस्थायी रूप से स्थगित। बता दें, लोकप्रिय लकी ड्रॉ महजूज जो है वो साल के शुरुआत में ही इस पर टेम्पररी रूप से रोक लगा दिया गया था। ये निर्णय नए वाणिज्यिक गेमिंग विनियमों के अनुपालन में लिया गया था। इसका उद्देश्य यूएई में सुव्यवस्थित गेमिंग वातावरण को बनाना था। बता दें कि आगे चलकर भी महजूज को लाइसेंस नहीं मिल पाया, इसकी वजह से उस पर अभी तक प्रतिबंध है। छठी चीज ये हुई कि ड्राइविंग के लिए एज लिमिटेशन जो थी उसे घटा दी गई। यूएई में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु थी उसे घटाकर 17 साल कर दी गई। यह निर्णय नए संघीय यातायात कानूनों के तहत लिया गया। 29 मार्च 2025 से ये प्रभावी होगा, लेकिन 2024 में ही यह फैसला लिया गया है। सातवीं चीज है नए ट्रैफिक उल्लंघन दंड। दुबई पुलिस ने यातायात उल्लंघनों के लिए कड़े दंड लागू किए हैं, जिसमें वाहन की जब्ती 30 दिनों तक की जा सकती है। मोबाइल फोन का यूज करते हुए ड्राइविंग करना, अचानक से लेन चेंज कर देना या अन्य खतरनाक ड्राइविंग बिहेवियर अगर आपका रहता है तो फिर आप पर दंड लग सकता है। आठवीं चीज और आखिरी चीज है वो है पर्यटक वीजा नियमों में बदलाव। 2024 में ये एक बड़ा बदलाव हुआ टूरिस्टों को लेकर। बता दें, यूएई ने पर्यटक वीजा आवेदन प्रक्रियाओं में बदलाव किए, जिससे भारतीय पर्यटकों की वीजा के अस्वीकृति दर जो है वो बढ़ गए। नए नियमों के तहत यात्रियों को अपनी रिटर्न टिकट की एक कॉपी इमिग्रेशन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करनी होती है। होटल और जहां भी वो रहने वाले हैं उसका डेटा उन्हें देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। साथ ही उनके अकाउंट में एक लिमिटेड पैसा जो है वो होना चाहिए। दिरहम में 3000 दिरहम या 5000 दिरहम ये राशि रखी गई है। तो ये बदलाव आया है। इन परिवर्तनों का उद्देश्य यूएई के लाइफस्टाइल में क्वालिटी में सुधार करना, उसे सुरक्षित करना और ये सुनिश्चित करना कि ये सभी चीजें हों और पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए किया गया है। तो ये चेंजेस 2024 में हुए यूएई में। तो जब आबू धाबी से उड़कर एक पक्षी जो है वो पहुंच गया राजस्थान के जालौर में एक दुर्लभ प्रजाति की चिड़िया के मिलने से हड़कंप मच गया। बात ही कुछ ऐसी थी। देखिए, चिड़िया कई दिनों से गांव में उड़ रही थी। उसके पैरों पर एक पर्ची लटकी हुई थी। इसी कारण लोगों का ध्यान उस पर गया। गांव वालों ने तुरंत चिड़िया को पकड़ लिया। उसके पैर पर लटकी पर्ची को जब देखा तो सभी के होश उड़ गए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। पर्ची में लिखा था कि आबू धाबी। गांव वालों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने चिड़िया को लेकर जांच शुरू की, लेकिन इसमें कोई संदिग्ध गतिविधि या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं पाया गया। वन विभाग के अनुसार दुर्लभ तिलोर पक्षी आरक्षित श्रेणी का पक्षी है, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना वाड़ा भाड़वी गांव की है। यहाँ कुछ दिन से गांव के चक्कर काट रही तिलोर चिड़िया को गांव वालों ने पकड़ा। जब उसके पैर पर लटके टैग, जो कि आबू धाबी था, संयुक्त अरब अमीरात का, उसको देखा तो उन्होंने फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी। लोग चिड़िया को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे थे। कोई इसे जासूसी से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो कोई इसे शरारत बता रहा था। पुलिस ने भी बिना देर किए चिड़िया की जांच शुरू की, लेकिन उसमें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वन विभाग ने फिलहाल इस पक्षी को रेस्क्यू सेंटर में अपनी निगरानी में रखा है। जांच के बाद पक्षी को वन विभाग भीनमाल के क्षेत्रीय अधिकारी को सौंप दिया गया था। इसे डॉक्टरी जांच के बाद रेस्क्यू सेंटर में क्वारंटाइन में रखा गया है। वन विभाग इसे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई के तहत निगरानी में रखेगा। वन विभाग अधिकारी CFO देवेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि तिलोर थार के रेगिस्तान में पाए जाने वाला एक दुर्लभ पक्षी है, जो अब विलुप्ति
की कगार पर है। इसके संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय हबौर संरक्षण कोष अबू धाबी और मोरक्को में कैपिटल ब्रीडिंग की जाती है। सख्त वन्यजीव संरक्षण नियमों के चलते इन पक्षियों का शिकार प्रतिबंधित है। तो ये बड़ी ही विचित्र चीज देखने को मिली, जिसकी वजह से गांव वाले काफी परेशान भी हो गए कि आखिर ये चिड़िया आई तो आई कहां से, क्या ये कोई जासूस है या फिर किसी ने ऐसी शरारत की है। लेकिन अभी तक ये गुत्थी सुलझ नहीं पाई है। हालांकि चिड़िया को क्वारंटाइन करके रखा गया था और उसकी जांच भी कर ली गई है, जिसमें कोई भी संदिग्ध चीज तो निकलकर सामने नहीं आई है। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए यूएई खबर पर।